लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम जो हैं वो ऐतिहासिक होंगे और आप देख लीजिएगा कि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। काफी ज्यादा देखी गई कुमारी शैलजा के साथ, तो अटकलें ऐसी लग रही थी कि आप कांग्रेस से मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और निकलकर सामने आई है। जो प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं और चुनाव लड़के चले जाते हैं। उनकी मानसिकता बहुत खराब है, वो बहुत अहंकारी और अभिमानी किस्म के व्यक्ति हैं। अब आप बताइए, जिस जनपद में 50% की रिश्वतखोरी सिर्फ नेता करते हो, उस जनपद का विकास कैसे हो सकता है? और लगातार पिछले लगना क्या है, जीत रहे हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड की बात। मैं आपके साथ सरिता तिवारी और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार। उमेश जी, आप सबसे पहले बताइए, हरिद्वार लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज आपने नॉमिनेशन वो फाइल भी कर दिया है, तो आप किस तरह से देखते हैं हरिद्वार के अंदर जो मुख्य समस्याएं जो आपको लगती हैं, जिसको आपको लगता है कि मैं अगर सांसद बनता हूँ तो मैं प्रमुखता से ठीक करूँगा? देखिए, हरिद्वार की सबसे बड़ी समस्या है हरिद्वार के साथ जो यहाँ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जो प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं और चुनाव लड़के चले जाते हैं। जो दाना उन्हें चुगना होता है, उसके बाद 5 साल यहाँ की जनता तरसती रहती है। बेरोजगारों की समस्या, 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों की समस्या। आज उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद का किसान आत्महत्या के कगार पर है। भारी आपदा के चलते जो जुलाई में आई थी, किसानों की सारी फसलें खत्म हो गई थी। आज उनके पास बिजली के बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, किसान के पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ये स्थिति है, किसान आज भुखमरी के कगार पर है। बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पेनल्टीज लगाई जा रही हैं, ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की रिकवरी के लिए प्रशासन उनके घर पर चढ़ा हुआ है। इसके अलावा बेरोजगार, हरिद्वार जनपद में स्थानीय उद्योगों में 70% जो स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो लागू कराना है। इसके अलावा सबसे बड़ा अलग मुद्दा जो है वो है भ्रष्टाचार। हरिद्वार जनपद की जड़ों में भ्रष्टाचार का मट्ठा इस तरीके से डल चुका है कि इसकी जड़ें खोखली हो गई हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर, हर स्तर पर भ्रष्टाचार चरम का है। 80% की कमीशन खोरी इस जनपद में होती है। 50% नेता खा जाते हैं, 30% ठेकेदार अपना प्रॉफिट रख लेते हैं, वो बनता है उनका। अब आप बताइए, जिस जनपद में 50% की रिश्वतखोरी सिर्फ नेता करते हो, उस जनपद का विकास कैसे हो सकता है? तो हमारी लड़ाई है, हमें स्थानीय सांसद चाहिए, हमारा अपना हो, हमारे बीच में रहे, जब चाहें जहां चाहें उनको पकड़ें और अपना काम कराएं। अवेलेबिलिटी भी मतलब हो प्रत्याशी की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो बीजेपी ने तो घोषित कर दिया, कांग्रेस का हालांकि अभी रह गया है, तो बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में है आपकी, तो कितना आप उनको टक्कर में देख रहे हैं अभी? देखिए, मैं तो हर प्रत्याशी को टक्कर में मानता हूँ, लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम जो हैं वो ऐतिहासिक होंगे और आप देख लीजिएगा कि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आप तो त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ तो जब भी मौका मिलता है मोर्चा खोल देते हैं, तो अब तो आपको और चुनावी मैदान मिल गया। देखिए, मेरा उनके साथ व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, उनकी मानसिकता बहुत खराब है। वो बहुत अहंकारी और अभिमानी किस्म के व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से एक महिला को भरे दरबार में बेइज्जत किया था, एक विधवा महिला को उन्होंने जिस तरीके से गिरफ्तार कराया था, इससे पता लगता है कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। इस तरीके का मानसिक जहरीला व्यक्ति किसी भी प्रकार से कभी भी आम जनता के बीच में जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, नुकसानदेह होता है। उनकी सरकार के मैंने जितने भ्रष्टाचार खोले वो सब पूरी दुनिया ने देखे। मेरी उनकी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, वो मुझसे व्यक्तिगत लड़ाई मानते रहे। ठीक है, अभी आपकी एक फोटो काफी ज्यादा देखी गई कुमारी शैलजा के साथ, तो अटकलें ऐसी लग रही थी कि आप कांग्रेस से मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और निकलकर सामने आई है, तो ऐसा कैसे हो गया? देखिए, नहीं, दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप टिकट ले रहे हैं या मिल रहा है, वो तो उनकी मर्जी है, देंगे नहीं देंगे। हमने पहल नहीं की, उन्होंने हमारे लिए हमसे बात की, हमसे संपर्क किया। अब जिस पार्टी में इतना अनिश्चित काल हो, उनको यही नहीं समझ में आ रहा करें तो क्या करें, तो हमने तो परसों ही घोषणा कर दी थी कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो जिनको टिकट देना दें। और दूसरी बात, अगर टिकट देने के बाद हम कहते हैं हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो लोग कहते हैं मिला नहीं,
तो आज हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से निर्दलीय लड़ रहे हैं, हम किसी के टिकट पर निर्भर होकर नहीं लड़ रहे। ठीक है। और दूसरा, आप हरिद्वार में तमाम जगहों पर जाएंगे, यहाँ की और तमाम और जो विधानसभा है वहाँ पर भी आप जाएंगे, तो ऐसे में किस तरह का आप जनता की तरफ से मतलब किस तरह का रिस्पांस आप महसूस कर पा रहे हैं? आप आज का अगर नामांकन देख लेती तो शायद आप ये सवाल मुझसे देखा नहीं, कहीं और भी जीती देखूंगी अभी। तभी कह रहा, तब आप मुझसे सवाल नहीं करती। दूसरी बात, क्षेत्र में आप भी घूम रही हैं, आपको खुद पता लग रहा होगा। अभी हरिद्वार तरफ ही बढ़ रही हूँ। हाँ, तो पर मैं जितना, जहाँ अभी आप जाएंगे, मैं सब जगह जा चुका हूँ। हरिद्वार की एक एक विधानसभा में घूम आया हूँ और लगातार पिछले, लगना क्या है, जीत रहे हैं हम, जीतेंगे। लगभग आज 1000 प्लस गाड़ियों का काफिला भाई साहब के चुनाव नामांकन, जीतेंगे। तो काफी अच्छा रिस्पांस आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हरिद्वार से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार जी, जो बता रहे हैं कि वो जो है जीत रहे हैं और क्या कुछ विकास कार्य उन्हें करने, वो उन्होंने यहाँ पर बता दिया। क्या कुछ समस्याएं वो हरिद्वार में देख रहे हैं, वो भी उन्होंने यहाँ पर बताया। हरिद्वार की हर की पैड़ी से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।